नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस प्रकार प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा का जो प्रथम पत्र है उसकी जो टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हुए हैं और लगातार शेड्यूल वाइज उसकी जो है टेस्ट सीरीज चल रही है और उसका सॉल्यूशन भी हम करवा के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी शेड्यूल संख्या 6 का जो है प्रथम प्रश्न पत्र में हुआ है पीछे, आने वाला है 27 अगस्त को जो सॉल्यूशन प्रश्न पत्र 7, ठीक है। उसी श्रृंखला पर आधारित हम जो है व्याख्याता के लिए हिंदी विषय से संबंधित जो सेकंड पेपर है हमारा, उसका क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है और किस प्रकार हम उसकी जो है प्रिपरेशन या तैयारी करें ताकि हम उससे संबंधित है जो विषय पर पकड़ बना सकें। ये देखिए, इसमें थोड़ा मैंने एक थोड़ा सा लिखा है, हालांकि ज़्यादा शब्द नहीं है अपने पास, थोड़े से शब्दों में कुछ ज़्यादा बातें आ जाए। शांति काल में देखिए यहाँ पे क्या है, शांति काल में शांति व शिद्दत से करें प्रहार। इस समय जो काल चल रहा है ये आप बिल्कुल शांत काल है, यहाँ कोई जो है भर्ती या आने वाली तो है, लेकिन सभी ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ नहीं है, आराम से करेंगे। इस समय जो विद्यार्थी जो हमारे साथी हैं वो गंभीर रूप से विषय पर पकड़ बना रहे हैं, उनको पछाड़ना बाद में जो नई तैयारी करेंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, यानी उनके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि शांति व शिद्दत से करें प्रहार, इंतजार वाले इंतजार करेंगे। इंतजार देखो किसी भी वक्त, भले ही आप है, मैं हूं, कोई भी है, इंतजार जब होता है तो वो न तो पूरा होता और न इंतजार की घड़ियां कभी समाप्त होती, ठीक है। जो कार्य हम शुरू कर दें बस उससे अच्छा और कोई नहीं है। ज़्यादा लंबा चौड़ा अपने इस पे नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं इंतजार वाले इंतजार रहेंगे, बाकी की तरनी हो जाएगी पार। जो अभी शुरू कर देगा जो तैयारी है तो वो अलग रहेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट। ये देखिए आप यहाँ से सेकंड पेपर हिंदी, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, आज थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम आपके पास है, यहाँ अगर इस स्तर पर आप तैयारी कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम आपके पास में है। आरपीएससी की जो साइट है वहाँ ये आराम से मिल जाएगा और वहीं से ही हमने लिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। क्या चर्चा करेंगे, देखिए हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो 4 स्तर हैं, 4 भागों में बांटा गया है। पहले स्तर पर क्या है, पहले स्तर पर जो है वो उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम रखा गया है और यहाँ से 2 भाग हैं, ए और ब। इन दोनों में से जो है कम से कम 40 प्लस यानी 40 से 45 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची वगैरह ये सारी आपके पाठ्यक्रम में, यहाँ मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा। अभिधा, लक्षणा ये काव्य से संबंधित है और इस 40 और 45 क्वेश्चनों में जो रेशो रहता है वो लगभग जो है यहाँ 20 से 25 का और जो बाकी जो है 15 से 20 का इसमें रहता है, ठीक है। 15 से 20 प्रश्नों का जो रेशो है वो इसमें रहता है। इस प्रकार के 40 प्लस प्रश्न अपने यहाँ से आने वाले हैं। ये है हमारा पहला। दूसरा देखो, दूसरा जो है वो ये देखो, दूसरा जो खंड है वो है स्नातक स्तर का। ये भी आपके पास बिल्कुल है। स्नातक स्तर में क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है और यहाँ जो है वो 50 प्लस प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रहती है। इसमें क्या क्या आता है, इतिहास लेखन की परंपरा है, ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आरंभ है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से इनसे संबंधित है, ठीक है। आगे देखो, ये पाठ्यक्रम है, ये आपके पास में है, ये पाठ्यक्रम, ये तीसरा खंड है, ठीक है। इसमें दूसरा खंड और ये तीसरा देखो स्नातकोत्तर, इसमें काव्य, हेतु, लक्षण, प्रयोजन ये वगैरह सारे हैं, निबंध, कहानियां
हिंदी भाषा ये पाठ्यक्रम आपके पास में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए भाग 4 शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। मोटा मोटी देखते हैं इसमें क्या रहता है। पहले स्तर से 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने 40 से 45, पहली जो खंड है वहां से। दूसरा जो है वहां 50 से 55, ठीक है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। तो 40 से 45 यहाँ से है, 50 से 55 दूसरे भाग में से है। और जो आपका तीसरा और चौथा है, तीसरा और चौथा है, यहाँ भी आप देखो यहाँ है वो 30 से 35 क्वेश्चन है, ठीक है। और चौथे में आपके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं, वो अक्सर रहता है। अब एक ये द्वंद बना हुआ है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको फर्स्ट पेपर में रखेंगे या सेकंड पेपर में रखेंगे, इसकी अभी क्या करें। तो हम दोनों तरफ कर रहे हैं। अगर प्रथम पत्र लेकर आ रहे हैं तो उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और यहाँ भी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, दोनों तरफ पढ़ेंगे। अगर आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी वो शिक्षा मनोविज्ञान आएगी। और बाकी तो हिंदी का पाठ्यक्रम आपको पता ही है 70 से 80% सेकंड ग्रेड में भी वही है। तो यहाँ आप इन दोनों से इस सिलेबस को देखकर अपने तैयारी को रख सकते हैं। अब इसमें देखो क्या है, इसमें हमने क्या किया इस पाठ्यक्रम को, इस पाठ्यक्रम के हमने समग्रता के सिद्धांत के आधार पर, एक समग्रता का सिद्धांत है ना कोफ का कोहलर का, कि पूरा अगर पाठ्यक्रम हमें समझ में हो, पूरा पाठ्यक्रम हमारे ध्यान में हो, तो हम उसको क्या है कवर करेंगे। इसमें हमने इसको पहले रखा है 5 तारीख को ये रखा है। इसमें देखो चारों भाग लिए हैं, चारों भाग हमने लिए हैं। पहला खंड है, यहाँ से प्रश्न 40 से 45 पूछेंगे, यहाँ 50 से 55 के बीच में। और ये जो तीसरा है 30 से 35 से ये प्रश्न आएंगे और यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न होंगे और पूरे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न इस पाठ्यक्रम से रहने वाले हैं। ये हमारे पूरे पाठ्यक्रम का एक खंड हमने बांट दिया। इसी प्रकार हमने इसको 6 भागों में बांट दिया। पूरे पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में। ये देखो एक भाग हो गया। ये दूसरा जो टेस्ट है वो आपको यहाँ मिलेगा 20 तारीख को, ठीक है। ये दूसरा भाग हो गया। ये देखिए तीसरा जो टेस्ट है वो 5-10 को होने वाला है और जो चौथा है वो 21-10 को है। और इसी प्रकार ये जो पांचवा है वो 5-11 और ये 6 जो है वो 20-11 को है। इस प्रकार हमारा यहाँ दिसंबर के लगभग पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। पूरा पाठ्यक्रम हमने 6 जो है टेस्ट के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। जो ये सीरीज है ये समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद 2 मेगा टेस्ट, ये देखिए आप 5-12 और 20-12 को 2 मेगा टेस्ट यहाँ से मिलने वाले हैं। अब ये रहता है कि पाठ्यक्रम हमने ये जारी किया, ये द्वंद बना रहता है कौन सी पुस्तकें पढ़ें और कौन सी नहीं पढ़ें, कहाँ से क्या। देखिए पाठ्यक्रम जो है वो आरपीएससी ने सबके लिए एक जैसा जारी करके रखा है और वो मेरे ध्यान में होना चाहिए। किताबें और जो आपके पास में सोर्स हैं वो जो हैं वर्तमान में आप जो पढ़ रहे हो उसी में से ही आपको तैयारी करनी है। के लिए मैं कोई आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उनकी बुकें पढ़े या ये पढ़े या हमारी पढ़े या अन्य किसी की पढ़े। हिंदी के लिए आप कोई भी बुकें जो आपके पास वर्तमान में है उसको लेकर आप पढ़ते रहें और इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस जो शेड्यूल वाइज टेस्ट है इस पर ध्यान दें, ठीक है। ये था जो है वो टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो आप इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखेंगे और इस पाठ्यक्रम के आधार पर ये पाठ्यक्रम देखो किस प्रकार है। इस पर जो हमने काम किया है वो है समग्रता, यानी पूरे पाठ्यक्रम को हम एक विहंगम दृष्टि से लेकर आए हैं। उसके 6 भाग किए हैं और उसको दिसंबर तक कवर करने का प्रयास किया। इसमें सेकंड ग्रेड के भी जो हमारे अभ्यर्थी या जो साथी हैं, लगभग हिंदी का 70 से 80% जो पाठ्यक्रम है वो सेम है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के जो हमारे साथी हैं वो बिल्कुल इस फॉलो कर सकते हैं, इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जरूर आप हमारे विचारों को सुनेंगे और उससे सहमत होने का प्रयास करेंगे और लेकर आते हैं जल्द हम पहले टेस्ट के जो प्रश्न है वो 5 तारीख को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।